बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसर्रत जहां सारी फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल। ये हमारी 9वीं और 10वीं जमात की बुक है उर्दू लाजमी। इसका सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है मौलाना शिबली नोमानी। मोहम्मद शिबली नाम है इनका और शम्सुल उलमा खिताब वो एजाज़ी नाम होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। शम्स कहते हैं सूरज को और उलमा जमा है आलिमों की, यानी आलिमों का सूरज। नोमानी जो उन्होंने अपने नाम के साथ लगाया है वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से अक़ीदत की वजह से अपने नाम के साथ इन्होंने नोमानी लगाया है। इनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। 1857 में अलीगढ़ में हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ में ही हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान ने इन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ यहीं से हुआ। आपने मिस्र, तुर्की, रोम, शाम के सफ़र किए। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़ा मजीदी भी दिया। आपकी तहरीर की खसूसियात ये है कि आपकी तहरीर में रंगीनी, रानाई और हुस्न ज़बाइश मौजूद थी। मौलाना शिबली नोमानी की तहरीरें सादा होती हैं। शिबली की तहरीरों में तकल्लुफ़ नहीं होता बल्कि बेसाख्तापन होता है। इनकी तसानीफ़ गहरे मुताले और गहरे और इल्मी बसीरत से भरपूर होती है। मौलाना शिबली नोमानी उर्दू ज़बान के पहले मौर्रिख़ भी हैं, जिन्होंने तारीख़ को फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में तहरीर किया। इनकी तसानीफ़ में अल-फ़ारूक़, अल-मामून, सीरतुन्नुमान, अल-ग़ज़ाली, सवानाए मौलाना रूम वग़ैरह शामिल हैं और मक़ालात शिबली जैसी बुलंद पाया तसनीफ़ शामिल हैं। अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरतुन्नबी से माख़ूज़ है, यानी ये सबक उनकी तसनीफ़ से लिया गया है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ हुस्ना बयान किए गए हैं कि वो किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा जो आपकी ज़ौजियत में तकरीबन 25 साल रहीं, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते थे, मक़रूज़ों का बोझ उठाते थे, गरीबों मुसीबतों की मदद किया करते थे। हज़रत आयशा जो है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके औसाफ़ की तफ़सील बयान करते हुए फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी को बुरा भला कहते हुए नहीं सुना उन्होंने। बुराई के बदले हमेशा वो भलाई से देते थे, बल्कि वो अगर कोई उनके साथ बुरा करता तो वो उसको माफ़ फरमा दिया करते थे। अपनी ज़ाती मामलात में कभी भी उन्होंने इंतकाम नहीं लिया। हमेशा हंस के मुस्कुरात के लोगों से मिलते थे और कभी महफिल में बैठे होते थे तो कभी पाँव फैलाते नहीं फैलाते थे, ठहर ठहर कर बातें करते थे। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मिज़ाज के थे, तो हज़रत अली ने फरमाया कि वो खुश मिज़ाज, नरम और मेहरबान थे। कोई बात अगर कोई बुरी बात नहीं करते थे, किसी की ऐब जुई नहीं करते थे, किसी की टोह में नहीं रहते थे और बिला मकसद बात नहीं करते थे। वो अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं फरमाते थे और अपने नफ्स से हमेशा उन्होंने 3 चीज़ों को बिल्कुल दूर रखा। बहस व मुबाहिसा नहीं करते थे, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते और जो बात मतलब की होती थी उसमें ना पढ़ते थे, जो मतलब की बात नहीं होती थी उसमें नहीं पढ़ते थे। और बिल्कुल इसी तरह दूसरों के मुतालिक भी उन्होंने 3 बातों से बिल्कुल परहेज़ करते थे। कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐब जुई नहीं करते थे, किसी के अंदरूनी हालात में टो नहीं लेते थे। वो बात करते थे तो जिसका कोई मुफीद नतीजा निकले। हिंद अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे। वो बताते हैं कि वो कभी किसी की तौहीन नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पर इज़हार तशक्कुर फरमाते थे। जिस किस्म का खाना सामने आता फरमा लेते थे, कभी उनको बुरा भला नहीं कहते थे। जरीर बिन अब्दुल्ला एक ऐसे सहाबी थे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी देखते थे तो मुस्कुरा दिया करते थे। वो बोलते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो मुस्कुराए ना हों। एक दफ़ा जो एक सहाबी साद बिन अबी उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलने गए। वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबज़ादे कैस को साथ कर दिया कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफ़र हो जाएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो लो। उन्होंने तामुल किया, मना किया
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا سواری نہ ہو تو یا گھر واپس سواری لے لو یا پھر گھر واپس چلے جاؤ، یعنی انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ سوار ہو کے سواری پہ جائیں، اونٹ پہ سوار ہو کے جائیں، وہ جو ہے پیدل چلیں۔ اسی طرح عتاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر تھے، یعنی جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، تو ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ بارش ہوتی ہے اور میں مسجد تک میرا جانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسا ہے کہ آپ میرے گھر آ کر نماز پڑھ لیں تو اور میرے گھر کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لے۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے دروازے پہ چلے گئے، اذن مانگا، اذن کہتے ہیں اجازت مانگی، اندر سے جواب آیا، گھر میں تشریف لے گئے اور پھر نماز پڑھنے کی انہیں جگہ بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک انصاری تھے، ان کی درخواست پر ان کے گھر کھانے کی دعوت قبول کی اور ان کی اجازت سے راہ سے ایک شخص کو بھی ساتھ لے لیا۔ کسی کی بات پسند نہ آتی تھی تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی۔